नमस्कार। जय हिंद। स्वागत है आपका आरजी स्टडी। मेरा नाम है राज। ठीक है, हम लोग साइंस का टेस्ट नंबर आज 7 देखेंगे। इससे पहले 6 टेस्ट हो चुके हैं, उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे सेंड हो चुका है। आप लोग पीडीएफ नहीं लिए हैं तो जाकर वहाँ से ले लीजिए पीडीएफ, और आज का भी पीडीएफ वहीं पे सेंड हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 7 नंबर का टेस्ट है, चैप्टर वाइज चल रहा है, और आपका पूरा का साइंस का जो है 20 से 25 लेक्चर में सभी आपका टेस्ट कवर हो जाएगा पूरी तरीके से। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिलहाल में बायो चल रहा है, इसके बाद केमिस्ट्री चलेगा, फिर फिजिक्स चलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस किए रहिए, और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य नेत्र की जो मोतियाबिंद होती है, जो बीमारी होती है, इस शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाता है, ताकि जब ऑपरेशन होता है उसे तो ठीक कर सके। किस चीज़ को हटाता है? मोतियाबिंद में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है अभी तक। ठीक है, तो उसमें जो लेंस होता है ना, उसी पर छा जाता है आपका, जैसे कि उसमें मोतियाबिंद को जो लेंस होता है उसी को हटाकर चश्मा लगा देता है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। उस पर जो मांस आ जाता है उसी को हटा देता है। ठीक है, और इस रोग में लेंस की पारदर्शक क्षमता समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर मोटी परत चढ़ जाती है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। एज इट इज आपको विथ आंसर पीडीएफ मिल जाएगा, जाके ले लीजिए पीडीएफ। अप्थाल्मिक संबंधित है। अप्थाल्मिक संबंधित है। अच्छा, अप्थाल्मिक क्या है? आंख और दृष्टि से संबंधित है। किसे? आंख और दृष्टि से संबंधित है। दृष्टि। ठीक है, अप्थाल्मिक। नेक्स्ट 103 नंबर है कि बेरियम मील डैश के लिए प्रयुक्त होता है। बेरियम मील किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो प्रयुक्त होता है कि पोषण नाल के लिए। किसके लिए? पोषण नाल के लिए बेरियम मील प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 104 नंबर है कि नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है। जब नेत्रदान दिया जाता है तो उसमें नेत्र का कौन सा भाग जो है कि उसको लगाया जाता है, या तो डोनेट किया जाता है? कार्निया। क्या है? कार्निया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हाइजीन। क्या? हाइजीन विज्ञान संबंधित है। हाइजीन विज्ञान किससे संबंधित है? तो स्वच्छता से संबंधित है। गाना सुने होंगे, हाइजीन वाला नाटक साटक मुझसे नहीं होता, 7 दिन न नहाओ मेरी मर्जी। तो वही है, उसको भी याद कर सकते हैं गाने की तरह से। हो जाएगा क्या? हाइजीन का, हाइजीन विज्ञान है क्या है? स्वच्छता का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी आपकी? देखिए यहाँ पे अग्नाशय। अग्नाशय पहली कौन है? यकृत। दूसरी अग्नाशय हो जाएगी। ठीक है, और ये दोनों के दोनों क्या है? पाचन तंत्र के भाग हैं। ठीक, इसे पैंक्रियाज भी कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? तो लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? ये हो जाता है आपका सीधे सीधे अग्नाशय में। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रसिका का नली है जो कि डैश भी कहलाती है। ग्रसिका की नली है जो क्या कहलाती है? और भी आहार नाल कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है 109 नंबर की हो जाएगा आपका कि प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत हैं। इन चारों में नुकीला एक मूल वाला दांत कहलाता है। प्रौढ़ों का मतलब यहाँ पे एडल्ट से हो जाएगा। जो मूल वाला दांत कहलाता है, क्या कहलाता है? जो मूल दांत होता है वो कहलाता है रदनक। क्या कहलाता है? रदनक। नेक्स्ट कि खाद्य संसाधन
तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं, अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं, तो वहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का आंसर क्या, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, साइनोवियल द्रव्य किस में पाया जाता है, साइनोवियल जो द्रव्य होता है किस में पाया जाता है, तो जोड़ में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, साइनोवियल जोड़ में इसलिए पाया जाता है ताकि अच्छे से मुड़ सके, कोई भी प्रॉब्लम ना हो मुड़ने में। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, कौन सा इसमें प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है आपका, यहाँ पे हो जाएगा आंसर डी, सीसा। क्या, सीसा। ठीक है, बाकी सब पाया जाता है, आयोडीन भी पाया जाता है। नेक्स्ट है, अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले लोग सामान्यतः निम्नलिखित का कारण मर जाते हैं। किसके कारण मर जाते हैं, जो अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, जिगर या पेट का कैंसर हो जाता है। क्या होता है, जिगर या पेट का कैंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है, क्या रोकता है, वो रोकता है घेंघा रोग। ठीक है, घेंघा रोग, विटामिन की कमी से हो जाता है आपका घेंघा रोग, आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव आयोडीन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है, तो डी, थायराइड के लिए। किसके उपचार के लिए किया जाता है, थायराइड के उपचार के लिए। नेक्स्ट है, दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है, तो किस कारण से अनुभव होती है होने वाली थकान जो होती है वो होती है आपकी डी, लैक्टिक एसिड का जमाव। किसके कारण, लैक्टिक एसिड का जमाव। नेक्स्ट है, स्तनपाइयों में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जिससे मनुष्य अपनी फसल पैदा कर सकते हैं, मशीन का आविष्कार कर सकते हैं और भाषा कला विकसित कर सकते हैं, इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका 70 नंबर का, यहाँ पे हो जाएगा सेरिब्रम। ये सब क्रियाएं किसके द्वारा होती हैं, सेरिब्रम के द्वारा होती है। नेक्स्ट है, सेरिब्रम किस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेरिब्रम किससे संबंधित है, तो सेरिब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतया वयस्क मनुष्य में विद्यमान नहीं है, इसमें से कौन है, रेनिन जो है मनुष्य में विद्यमान नहीं पाए थे, बाकी पेप्सिन जो है, ट्रैप्सिन में है, माइलोप्सिन, ये सभी के सभी विद्यमान है एंजाइम। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है, प्रतिवर्ती क्रिया के क्या केंद्र है, स्पाइनल कॉर्ड। क्या, स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट है, कार्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग होता है, सभी लोग जानते हैं, नेत्र में, इसी को दान किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है कि लार की प्रकृति होती है, तो लार की प्रकृति क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो अम्लीय होती है। क्या होती है, अम्लीय होती है। अच्छा, इसका क्या होता है पीएच मान, पीएच यदि मान की बात करें तो 6.8 होता है। क्या होता है, 6.8। ठीक है, नेक्स्ट कि फास्फोरस प्रमुखता से निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, प्रोटीन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा होती है, तो किसमें होती है न्यूनतम मात्रा, मटर में। जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि 50 क्वेश्चन ज़्यादा इसमें है। न्यूरॉन इकाई है, न्यूरॉन किसकी इकाई है, तंत्रिका ऊतक की। ठीक है, नेक्स्ट किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं, किसके द्वारा यह काम हो जाता है आपका, तो एड्रिनल के द्वारा। नेक्स्ट है, स्वादिष्ट भोजन को देखते हुए मुंह में पानी आ जाता है, यह एक क्या है, यह एक स्वादिष्ट भोजन देखे नहीं कि मुंह में पानी आ गया, यह प्रकार का है हार्मोनी अनुक्रिया है। क्या, हार्मोनी अनुक्रिया है, उस समय भी हार्मोन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें से कौन सा कथन असत्य है, ये बात करना है हमें। तो असत्य कथन ढूंढना है, तो दूध में कोई भी विटामिन नहीं होता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन के निम्नीकरण के फलस्वरूप यह ज्ञात होता है कि वे बने होते हैं, किसके द्वारा बने होते हैं, वो बने होते हैं आपके अमीनो अम्लों के द्वारा। नेक्स्ट है, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं, आयरन के। ठीक, नेक्स्ट है,
कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? तो कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? आपका वसा से संबंधित है। ठीक है, किससे? वसा से संबंधित है। नेक्स्ट है, अच्छा आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है कि अनअकैडमी पे कुछ दिन बाद, लगभग एक हफ्ते बाद से आप लोगों का सीबीएसई का और सीबीएसई, इसके बाद आपका हो जाएगा सीबीएसई एलडीसी, एनवीएस और केवीएस, तीन चीज़ का, सीबीएसई, एनवीएस और केवीएस के एलडीसी का शुरू से जो है आपका फाउंडेशन बैच 2021-22 के लिए वो चलने वाला है आपका। उसमें जो लोग ज्वाइन हो सकते हैं अनअकैडमी पर जाके हमें सर्च कर सकते हैं। आरजी स्टडी के द्वारा भी, राजगुप्ता के द्वारा भी सर्च कर सकते हैं। आरजी स्टडी अगर मिल जाएगा तो सही रहेगा आपको। ठीक है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आराम से देख सकते हैं। और रीजनिंग का कोर्स वहाँ पे चलने वाला है, शुरू करने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं अनअकैडमी पे। एकदम बेसिक से रीजनिंग किया जाएगा ताकि कोई भी एग्जाम में आए, इवन सिविल के एग्जाम में भी, उसके सीसेट तक भी आराम से क्वालिफाई हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अनअकैडमी पे शुरू होने वाला है एक हफ्ते के बाद लगभग। चलिए ये बता दे रहे हैं, एक न्यूज है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है कि विटामिन की कमी के परिणाम स्वरूप डैश हो सकती है, क्या हो सकती है आपकी? तो शैल क्रिया उपरांत रक्तस्राव। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ बायलैंग्वेज भी रहेगा, इंग्लिश प्लस हिंदी रहेगा, ये केवल हिंदी नहीं रहेगा, केवल इंग्लिश नहीं, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, सभी लोगों के लिए आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों। नेक्स्ट है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो आपको हो जाएगा एमिनो अम्ल में। किसके द्वारा? एमिनो अम्ल में। नेक्स्ट है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो ये प्रोटीन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है? इसमें से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है? तो पित्तरस। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं, सभी लोग पता होगा। नेक्स्ट है कि 137 नंबर है कि वयस्क इंसानी ढांचा आधारित होता है, वरिष्ठ इंसानी ढांचा आधारित होता है 206 हड्डियों पर। चलिए नेक्स्ट है कि मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? ध्यान दीजिए, मांसपेशियां पूछी जा रही हैं, न कि हड्डियां पूछी जा रही हैं। मांसपेशियां 639 और 206 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है 139 नंबर एक, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। नेक्स्ट, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। नेक्स्ट है गुर्दे की संरचना एवं कार्यात्मक यूनिट है, कार्यात्मक यूनिट क्या है? सॉरी, आपको हो जाएगा नेफ्रॉन्स। क्या? नेफ्रॉन्स। नेक्स्ट है डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है, डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है फेफड़ों का कार्य करने के लिए, दिल का कार्य करने के लिए, यकृत का कार्य करने के लिए, गुर्दे का कार्य करने के लिए। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? तो हो जाएगा गुर्दे का कार्य करने के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः क्षय होता है, या तो निकलता है या तो रिलीज होता है, उस समय हो जाता है आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन की बात कर रहा था ऊपर। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में वृक्क जो होती है, किडनी जिसे कहते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है? तो किस प्रणाली का भाग है? तो ये भाग है आपका वस्ती मूल संबंधी, वस्ती है जो मूत्र संबंधी, ये है आपका किडनी वृक्क। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छान कर अलग करता है, कौन अलग करता है? सभी लोगों को पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुर्दा। कौन? गुर्दा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, क्या होती है? आपके ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर, ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। नेक्स्ट है उसे चुनिए जो शेष से अलग है, क्या अलग है आपका? किडनी अलग है, पिट्यूटरी, लीवर, यकृत, पैंक्रियाज, सभी के सभी एक साइड में आते हैं, जो कि पाचन तंत्र की क्रिया में आते हैं। ठीक है, बाकी
जो किडनी है आपका क्या है, उत्सर्जी अंग है। क्या, उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट 148 नंबर क्या कर रहा है कि मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। कौन सा पदार्थ ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट कि पाचित खाना निम्नलिखित द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो पाचित खाना निम्नलिखित में से अवशोषित किया जाता है, क्या किया जाता है। 149 नंबर क्या कह रहा है आपका, 149 नंबर हो जा रहा है आपका सी, क्षुद्रांत। क्या, क्षुद्रांत। नेक्स्ट 150 नंबर क्या है, अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं आपके, छोटी आंत से। ठीक है। नेक्स्ट है 151 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए तो पाया जाता है, विटामिन ए और सी दोनों पाया जाता है पके हुए आम में, क्योंकि जब खट्टा रहता है तो उसमें विटामिन सी पाया जाता है, और जब पक जाता है बढ़िया से तो आपका विटामिन ए बढ़िया से पाया जाता है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम, ए और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ होता है। एंटीबॉडी जो होता है एक पदार्थ होता है, क्या, प्रोटीन। नेक्स्ट कि एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। 152 नंबर प्रोटीन हो गया। इसके बाद है आपका कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी आपका जो है क्या हो जाता है, खाना पकाते समय नष्ट हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है भोजन में लोहे की कमी के कारण होता है। भोजन में लोहे की कमी के कारण क्या हो जाता है, तो शरीर में एनीमिया नामक रोग हो जाती है। किसके नामक, एनीमिया नामक रोग हो जाता है शरीर में। नेक्स्ट है कि सुमेलित करना है तंत्रिका तंत्र, संयोजी तंत्र, कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र किससे संबंधित है। ठीक है, इस सभी के सभी का क्या हो जाएगा, देखिए कार्य समझाना है आपका। तो कार्य समझाना है तो देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य है, देखिए तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है। तंत्रिका तंत्र का कार्य है, कार्य संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना होता है तंत्रिका तंत्र का। ठीक है, मस्तिष्क तक पहुंचाना होता है। इसके बाद संयोजी तंत्र का कार्य क्या होता है, तो विभिन्न ऊतकों को जोड़ना होता है, सभी ऊतकों को ऐड करना होता है, जोड़ना होता है। ठीक है, इसके बाद कंकाल तंत्र का क्या होता है, तो परिचालन में सहायता करते हैं सब। कंकाल तंत्र क्या करते हैं, परिचालन में सहायता करते हैं। इसके बाद जो श्वसन तंत्र हैं, सभी लोग श्वसन तंत्र को जानते हैं। श्वसन तंत्र का क्या है कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है। श्वसन तंत्र जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, तो मिलान करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कि जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर की सभी प्रकार के उद्दीपनों का ग्रहण किस तंत्र द्वारा किया जाता है, किस तंत्र द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र द्वारा। नेक्स्ट है सजीवों में क्या पहचान है। सजीवों में क्या पहचान है, सभी प्रजनन करते हैं, श्वसन करते हैं, रक्त संचरण होता है उनके शरीर में। ठीक है, नेक्स्ट है कि विटामिन ई महत्वपूर्ण है। विटामिन ई महत्वपूर्ण है किस लिए, आपका गेहूं के अंकुर का तेल निकालने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रम करता है। पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रम करता है कहाँ पे, तो ग्रसनी में। नेक्स्ट है आंख के मायोपिक दृष्टि अल्प दृष्टि में होते हैं, क्या, रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है इसमें। नेक्स्ट है कि वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी से। नेक्स्ट पुरुषों के बंध्याकरण शल्य क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं आपको, बैसेक्टॉमी। क्या कहते हैं, बैसेक्टॉमी। ठीक है, नेक्स्ट है 172 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है। कौन सा हार्मोन तैयार करता है जो गर्भाशय होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है,
अक्सर ये पूछा जाता है महिलाओं का हाइड्रोजन है प्रोजेस्टेरॉन, ध्यान दीजिए, ठीक है, मादा जनन रिलीज करता है। नेक्स्ट है कि अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं क्या हो जाती हैं, मानव शरीर में जो श्वेत रक्त कणिकाएं मतलब WBC हैं या क्या हो जाती हैं आपकी, देखिए 164 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आकार में बड़ी हो जाती है, क्या आकार में बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट कि केल्विन स्केल में मानव शरीर का तापक्रम सामान्य कितना होता है, तो सभी लोग जानते हैं कि कितना हो जाता है आपका केल्विन में, हो जाएगा 310, और इससे आपका तो 37 सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। केल्विन में बात करेंगे तो 310 डिग्री केल्विन हो जाएगा। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है, क्योंकि हर पहलू से पूछ सकता है, डिग्री में सेंटीग्रेड में पूछ सकता है, फ़ारेनहाइट में पूछ सकता है, पूछता ही है, और केल्विन में पूछ सकता है, ठीक है, 310 केल्विन। नेक्स्ट श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से विखंडित हो जाता है, तो श्वसन में कार्बोहाइड्रेट जो है निम्नलिखित में से किस में विखंडित हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। नेक्स्ट है कि श्वसन है क्या है श्वसन, देखिए तो श्वसन है आप लोगों का यहाँ पे ए अपचयन, कैटाबोलिक प्रक्रिया, क्या है कैटाबोलिक प्रक्रिया। इसके अंतर्गत क्या होता है, भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त हो जाती है। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, जानते हैं हम लोग सही, अनाक्सी और अनाक्सी। अनाक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन होता है। जो अनाक्सी श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अनाक्सी श्वसन जो है, अनाक्सी जो O2 है नहीं रहता है, ठीक है, और ऑक्सी जो श्वसन होता है इसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 168 की। ये कह रहा है कि मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है, तो मानव में श्वसन दर जो होती है सबसे कम होती है नींद में खर्राटे लेते समय। आराम से लोग खींचते हैं ना, बहुत आराम से एकदम लेते हैं सांस और छोड़ते हैं, तो नींद के खर्राटे के लेते समय सबसे श्वसन दर कम होती है मानव में, ठीक है। नेक्स्ट है 169 क्या कर रहा है कि इन सभी में सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन किसमें पाया जाता है, तो कैरोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाया जाता है गाजर में, जो कि विटामिन ए का स्रोत होता है, ठीक। नेक्स्ट पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, क्या HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट कि लंबे समय तक शारीरिक प्रक्रिया के कार्य के बाद मांसपेशियों में शिथिलता किस कारण से होती है, तो शिथिलता किस कारण से होती है सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जा चुका है। लैक्टिक अम्ल के जम जाने के कारण, जो लोग डोले सोले मसल बनाते हैं उसका भी यही कारण है, लैक्टिक अम्ल जम जाता है केवल, ठीक है, तो ऐसा आपका शेप दे दिया जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर इसका लैक्टिक अम्ल, ठीक है। तो ये आप लोगों का रहा 71 क्वेश्चन। इसके पहले 100 क्वेश्चन का PDF सेंड कर चुका हूँ। ये आपका 7th नंबर का जो टेस्ट है इसका PDF सेंड हो चुका रहेगा, आप लोगों को जाके ले सकते हैं टेलीग्राम पे, एज इट इज आपको विथ आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अपनों का खूब ख्याल रखें, घर पे रहें, बने रहें, कोरोना से बचे रहें अच्छे से, ठीक है। और चलिए तो चलते हैं, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।